एपिसोड के स्टार्टिंग में रोड पे एक गाड़ी चल रही थी। तभी उसका सनरूफ ओपन करके एक आदमी तीर और धनुष लेके बाहर निकलता है। इस आदमी का नाम करण है। दूसरी तरफ दो आदमी बैठकर बातें कर रहे थे। इसमें सुखराम जी जो एक पॉलिटिशियन है, वो डॉक्टर विक्रांत को कोई अवार्ड देने की बात कर रहे थे। तभी चलती हुई गाड़ी में से करण तीर चला देता है और वो तीर खिड़की से होते हुए डॉक्टर विक्रांत को जाके लगता है और डॉक्टर विक्रांत मारा जाता है। दूसरी तरफ एसीपी दिलेर और उसकी टीम एक मिशन में आते हैं। मिशन में उन्हें एक बच्ची को कुछ गुंडों से बचाना था और इनके पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। ये लोग बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। तभी कवि को एक गुंडे मारने वाला होता है, लेकिन आभा उसे बचा लेती है। इसके बाद अनुराग को भी एक गुंडा पकड़ लेता है, लेकिन वो उससे बच जाता है। इसके बाद एसीपी दिलेर को एक गुंडा पकड़ लेता है। तभी वहाँ पे आभा आ जाती है। एसीपी दिलेर आभा को गोली चलाने के लिए बोलते हैं, लेकिन आभा के दिमाग में उसके बचपन की बातें चलने लगती है। उसमें आभा के पापा को कोई आदमी गोली मार रहा था, इसी वजह से आभा उस पे गोली नहीं चला पाती है। इसके बाद एसीपी दिलेर मिशन को अबॉर्ट कर देते हैं और सबको नीचे मिलने के लिए बुलाते हैं। तब हमें पता चलता है कि एसीपी दिलेर अपनी टीम को एक्सरसाइज करवा रहे थे, ये देखने के लिए कि अगर इस टीम को किसी मिशन में भेजा जाए तो ये सक्सेस हो पाते हैं कि नहीं। लेकिन ये लोग इस मिशन में नाकाम साबित होते हैं, इसलिए एसीपी दिलेर सब लोगों को बहुत डांटते हैं। तभी एसीपी दिलेर को एक कॉल आता है। इसके बाद सुपर कॉप्स डॉक्टर विक्रांत की लाश को चेक करने के लिए आते हैं। वो लोग बड़े हैरान हो रहे होते हैं, ये सोच के कि आज के जमाने में भी तीर मार के खून किया जाता है, और वो भी खिड़की के शीशे को तोड़ते हुए। ये सब होते हुए एक आदमी अपनी आंखों से भी देखता है। वो सुपर कॉप्स को बताता है कि वो आदमी चलती गाड़ी से तीर मारा था। एसीपी दिलेर उस तीर को देख के बताते हैं कि तीर टाइटेनियम का है, बिल्कुल हाईटेक की जैसी, और जो कंपनी इसे बना रही होगी वो भी हाईटेक की होगी। एसीपी दिलेर इसके बारे में पता करने के लिए बोलते हैं। दूसरी तरफ करण से उसकी गर्लफ्रेंड अनुष्का मिलने आती है। अनुष्का भी एक इंटेलिजेंस एजेंसी की साइंटिस्ट है। करण अनुष्का को कोई केमिकल लाने के लिए बोलता है, लेकिन अनुष्का बताती है कि इंटेलिजेंस एजेंसी का प्रोजेक्ट बंद होने के बाद वो केमिकल पूरी तरह से बैन हो गया है। लेकिन फिर भी करण उस केमिकल के बारे में पता करने के लिए बोलता है। तब एजेंसी में अनुष्का अपने सीनियर साइंटिस्ट से वो ब्लू केमिकल मांगती है, लेकिन वो साइंटिस्ट केमिकल बैन होने के कारण देने से मना कर देता है, क्योंकि उस केमिकल को यूज करने के लिए उसे भी परमिशन नहीं दी गई है। तभी उसका कॉल आ जाता है और वो बात करने के लिए बाहर चला जाता है। तब अनुष्का उसके लैपटॉप का सारा डेटा अपने पेन ड्राइव में सेव कर लेती है, ताकि वो केमिकल के बारे में पता कर सके। दूसरी तरफ कवि और अनुराग भेष बदल के टाइटेनियम कंपनी में उस तीर के बारे में पता करने आए थे। तब वो आदमी बताता है कि ये तीर किसी करण नाम के आदमी ने बनवाया था और इसकी डिलीवरी लेने के लिए कोई लड़की आई थी। करण जिस नंबर से उस आदमी को कॉल किया था, वो आदमी कवि को वो नंबर दे देता है। दूसरी तरफ अनुष्का के घर पे इंटेलिजेंस एजेंसी के ऑफिसर आते हैं अनुष्का को गिरफ्तार करने के लिए, क्योंकि उनको पता चल गया था कि अनुष्का वो ब्लू केमिकल का डेटा चोरी की है और ऐसा करना देश के साथ गद्दारी है। इससे पहले कि वो लोग अनुष्का को ले जाते, वहाँ पे करण आ जाता है और वो एक एक करके सबको मार डालता है और अनुष्का को बचा लेता है। आगे की सीन में सुपर कॉप्स की टीम करण को पकड़ने उसके घर पे जाते हैं, लेकिन करण वहाँ से भाग जाता है। कवि करण के पीछे जाने की कोशिश करता है, तभी उसके सामने एक तीर आके गिरती है। तभी घर के अंदर तीरों की बारिश होने लगती है। तब वरुण अपने आप को चादर की तरफ फैला लेता है और जहाँ से तीर आ रही थी उसके सामने चला जाता है। तब कवि, अनुराग और आभा घर के बाहर आ जाते हैं। उनके जाने के बाद वरुण भी बाहर आ जाता है। इसके बाद हम वो गोदाम को देखते हैं जहाँ पे वो ब्लू केमिकल रखा हुआ था। तभी करण वहाँ पे आ जाता है और वहाँ के गार्ड को मारकर वो केमिकल ले लेता है। तभी एक गार्ड की वजह से एक केमिकल उसके हाथ से गिर जाता है। करण उस गार्ड को भी मार डालता है और केमिकल लेके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ कवि करण के घर पे हुए घटने के बारे में एसीपी दिलेर को बता रहे थे। इन लोगों के पास करण के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन थी वो सब एसीपी दिलेर को बता देते हैं। तभी कवि को एक कॉल आता है। तब कवि, अनुराग और आभा उस गोदाम में तहकीकात करने जाते हैं। तब सुपरवाइजर आके उन लोगों को बताता है कि ये केमिकल हमारे स्टॉक में 2 बोतल
थी, एक टूट गई और एक वो आदमी ले गया। तब कवि उस टूटी हुई बोतल को फॉरेंसिक लैब भेज देता है। दूसरी तरफ करण अनुष्का को बताता है कि उसे 2 बोतल ही केमिकल मिली थी, जिसमें से एक टूट गई है। दूसरी तरफ फॉरेंसिक लैब में डॉक्टर एसीपी दिलेर को बता रहे थे कि ये केमिकल शक्ति देता है इंसान को, जिससे कि अपनी बॉडी और माइंड को पूरा इस्तेमाल कर सके। ये केमिकल उन शक्ति को बढ़ा देता है जो शक्ति इंसान के पास पहले से होती है, लेकिन ये केमिकल साइंटिस्ट सिर्फ अपनी रिसर्च के लिए बनाते हैं। लेकिन फिर भी ये केमिकल गोदाम में रखा हुआ था। तब अनुराग आके बताता है कि डॉक्टर विक्रांत उस गोदाम में अक्सर जाया करते थे और उस गोदाम में उनके नाम से बहुत सारी दवाइयाँ भी है। तभी वहाँ पे आभा भी आ जाती है और बताती है कि जिस तरह से डॉक्टर विक्रांत का खून किया गया है, ये कोई पुरानी और बेसिक स्टाइल से किया गया है। निशानेबाजी का एक बहुत ही क्लासिकल आर्ट फॉर्म है जिसे रोजो कहा जाता है, और इसकी खासियत ये है कि किसी भी रुख से चलाया गया तीर जाके ठीक निशाने पे ही लगता है। और पुराने जमाने में ग्वाली जाति के लोग ये कला मुगल राजाओं को सिखाया करते थे। उस जमाने में ये लोग बलहारा गांव में बसते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ उनका गांव और उनकी कला दोनों खत्म होने लगे और आजकल ये लोग किसी बजारा सर्कस के साथ बैठते हैं। तब एसीपी दिलेर को लगता है कि करण भी उसी सर्कस के लोगों में से कोई एक होगा। वो उसके बारे में पता करने के लिए बोलते हैं। तब कवि, अनुराग और आभा उस सर्कस के ओनर से पूछताछ कर रहे थे। तब उन्हें पता चलता है कि करण भी उसी के साथ काम करता था। करण बचपन से ही तीर चलाने में बहुत ज्यादा माहिर था, लेकिन 20 साल पहले उनके सर्कस में आग लग गई थी। इस घटने में कौन कहाँ गया किसी को कुछ भी मालूम नहीं चला। तब पुलिस स्टेशन में आभा उस घटने का रिपोर्ट लेके आती है। उस घटने में 5 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन उसमें करण का कहीं नाम नहीं था। तब एसीपी दिलेर वो फाइल देख के बताता है कि सर्कस में आग लगाई गई थी। उस सर्कस में बारूद पाया गया था। दरअसल उस सर्कस का इंश्योरेंस बना हुआ था और सर्कस के मालिक को आग की वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ था। उस सर्कस में आग करण को किडनैप करने के लिए लगाई गई होगी। तभी कवि को एक कॉल आता है और उसे करण की इंफॉर्मेशन मिलती है। तभी हम देखते हैं कि 2 लोग गाड़ी में बैठकर किसी रिसर्च के बारे में बातें करते हुए जा रहे थे। तभी उसके सामने करण आ जाता है और वो उन दोनों को जान से मार डालता है। तभी वहाँ पे कवि और आभा आ जाते हैं। करण कवि पर तीर चला देता है। तब कवि आभा को फायर करने के लिए बोलते हैं, लेकिन आभा वही बचपन के घटने के बारे में सोचने लगती है। तभी वहाँ पे अनुष्का गाड़ी लेके आ जाती है और करण को बैठा के वहाँ से चली जाती है, लेकिन आभा करण पे फायरिंग नहीं कर पाती है। तब पुलिस स्टेशन में एसीपी दिलेर आभा पे बहुत गुस्सा होते हैं। वहाँ पे अनुराग एसीपी दिलेर को बोलता है कि करण शहर के सबसे बड़े लोगों को टारगेट कर रहा है। पहले उसने विक्रांत को मारा और अब मुकेश को। मुकेश एक इंडस्ट्रियलिस्ट था और हाल ही में उसने दवाइयाँ और केमिकल बनाने वाली कंपनी को भी स्टार्ट किया था, और हो सकता है कि डॉक्टर विक्रांत जो ब्लू केमिकल बनाए थे वो मुकेश की कंपनी में बनता होगा। इसलिए एसीपी दिलेर मुकेश के बारे में पता करने के लिए बोलते हैं। तब कवि और अनुराग उस कंपनी के मैनेजर से पूछताछ करते हैं। तब वो मैनेजर बताता है कि ये केमिकल हमारी कंपनी ही बनाती है और वो भी कुछ खास क्लाइंट के लिए। वो मैनेजर उस क्लाइंट का लिस्ट अनुराग को देता है। दूसरी तरफ हम करण को देखते हैं। वो एक बहुत ऊंचे बिल्डिंग पे चढ़कर नीचे देख रहा था। नीचे इंटेलिजेंट कंपनी का नेशनल हेड मिस्टर स्वरूप जा रहे थे। करण एक एक करके उनके सारे गार्ड को मारने लगता है और उसके सामने चला जाता है और अपने एक ही तीर से उसके सारे गार्ड को मार डालता है, और इसके बाद वो उस कंपनी के हेड को भी मार डालता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद वहां पे कवि, अनुराग और आभा भी आ जाते हैं। कवि एसीपी दिलेर को कॉल करके इस घटने के बारे में बता देता है। तब पुलिस स्टेशन में आभा करण का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक कर रही थी, लेकिन उसमें करण का कहीं भी नाम नहीं था। तब आभा सिविलियंस का रिकॉर्ड चेक करती है, उसमें करण के नाम का मैच मिल जाता है। उसमें उन्हें पता चलता है कि करण भी उस इंटेलिजेंट एजेंसी में काम करता था, लेकिन उसकी पूरी इंफॉर्मेशन उसे पता नहीं चलती है क्योंकि उसकी फाइल लॉक करके रखी गई थी, इसलिए सिस्टम उसे एक्टिवेट करने की परमिशन नहीं दे रहा था। तब कवि, आभा और अनुराग करण का इंफॉर्मेशन लेने एजेंसी जाते हैं। वहाँ पे उन्हें पता चलता है कि उस कंपनी को शुरू से ही ऐसे लोगों की तलाश थी जो कोई खास ट्रेनिंग ली हो या वो कोई आम आदमी से हटके हो, और करण उनमें
में से ही एक था। उनकी ताकत और ज्यादा बढ़ाने के लिए ये कंपनी उन सारे लोगों को वो केमिकल देती थी ताकि वो दुश्मनों को देखते ही मार गिराए। लेकिन करण उस कंपनी के लोगों को ही मारने लगा था और कंपनी के सारे रूल तोड़ने लगा था, इसलिए कंपनी इस ऑपरेशन को बंद कर दिया था। इसके बंद होने के बाद करण भी कहीं अंडरग्राउंड हो गया था। आगे की सीन में कवि, अनुराग और आभा करण के पास पहुंच जाते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। तब करण उनके सामने तीर चला के बहुत बड़ा गड्ढा कर देता है। उस गड्ढे में आभा गिरने लगती है। तब कवि और अनुराग दोनों मिलके आभा को बचा लेते हैं। इसके बाद पुलिस स्टेशन में एसीपी दिलेर सोच रहे थे कि करण जिससे भी बदला लेना चाहता था उससे ले चुका है, अब करण किसे मारना चाहता है। तब कवि बोलता है कि उसका एक शिकार तो बाकी। दरअसल जो इंटेलिजेंट प्रोग्राम एजेंसी चला रही थी उसका हेड है सुक्रांत। इसी वजह से सुक्रांत डॉक्टर विक्रांत के मरने से पहले उनसे मिलने के लिए गया था और ब्लैक स्ट्रेल का जो सर्कस है वो भी सुक्रांत का ही था। तब एसीपी दिलेर अनुराग को सुक्रांत के सिक्योरिटी का इंतजाम करने के लिए बोलते हैं। आगे की सीन में आभा पुलिस स्टेशन में अकेली बैठी थी। उसे उसके पापा की याद आ रही थी। आभा के सामने उसके पापा को एक आदमी गोली मार दिया था, इसलिए वो रो रही थी। तब एसीपी दिलेर वहाँ पे आते हैं और आभा को समझाते हैं और उसे हिम्मत देते हैं ताकि आभा की सबसे बड़ी कमजोरी जो है बंदूक, वो उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। एसीपी दिलेर आभा के हाथ में बंदूक देके वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ सुक्रांत किसी कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे। उन्हें मारने के लिए करण भी वहाँ पे आ गया था। सुक्रांत उस जगह पे आके रुक जाते हैं जहाँ से उन्हें हेलीकॉप्टर से जाना था। तभी करण आके उनके सारे गार्ड को मार डालता है और वो सुक्रांत पे तीर चलाता है। तभी उसके सामने सुपर कॉप्स गाड़ी लेके आ जाते हैं। वहाँ पे एसीपी दिलेर सुक्रांत को सुरक्षित स्थान पे लेके जाने लगते हैं और बाकी टीम करण को रोकने की कोशिश कर रही थी। करण लगातार उन सब पे तीर चलाए जा रहा था। तभी एक तीर जाके एसीपी दिलेर के पैरों में लग जाता है और एक तीर पीठ पे, लेकिन फिर भी वो सुक्रांत को बचाने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ वरुण एक पेड़ पे लटकता है और अनुराग और आभा एक पत्थर को वरुण के पेट से लगा के गुलाटी की तरह छोड़ते हैं। वो पत्थर जाके करण को लगता है और करण का तीर धनुष नीचे गिर जाता है। तब अनुराग जाके करण से फाइट करने लगता है। दूसरी तरफ एसीपी दिलेर अपनी बॉडी से तीर को निकाल लेते हैं। तभी अनुराग को फाइट करता देखकर कवि भी आके फाइट करने लगता है। करण उन दोनों को नीचे गिराकर दोनों की गर्दन पकड़ लेता है। ये देखकर एसीपी दिलेर करण पर गोली चला देता है, लेकिन उसके सामने अनुष्का आ जाती है और गोली अनुष्का को लग जाती है। तब करण अपना तीर धनुष लेके बहुत सारा तीर सुपर कॉप्स पर छोड़ देता है। तभी वहाँ पे मेघना आ जाती है और वो तीर को हवा में ही रोककर दूसरी तरफ गिरा देती है और करण को भी अपनी शक्ति से जमीन पर गिरा देती है। तब एसीपी दिलेर करण के सामने जाते हैं। तभी करण एसीपी दिलेर के हाथ से गन छीनकर उसे पकड़ लेता है और सबको गन नीचे करने के लिए बोलता है। तब आभा गन नीचे कर लेती है, लेकिन एसीपी दिलेर उसे गोली चलाने के लिए बोलते हैं और उनके लगातार बोलने पे आभा गोली चला देती है और वो करण के माथे में जाके लगता है और करण वहीं पे मारा जाता है और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाती है। ये एपिसोड कैसा लगा दोस्तों, ये हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दें और आगे का एपिसोड देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।